बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अहले बैत सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व सहाबे सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारक वसल्लम वसल्लि अलैहि। मेरे दोस्तों, सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू। तुसी मेरी इस वीडियो नू आखिर तक देखना है और इसनू सबसक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। सदके जारिया समझ के इस वीडियो नू शेयर भी करना है। आज मैं आप हजरात के सामने कुरान पाक की रूह से कुछ बातें करूंगा और अहदीस मुबारका की रूह से कुछ बातें आपकी बारगाह में रखना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत हज है, आयत नंबर 37 है, इसमें इरशाद फरमाया है, लन यनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह को हरगिज़ हरगिज़ तुहाडे गोश्त नहीं पहुंचते, ना तुहाडे खून पहुंचते ने और तुहाडे दिल दी नीयत पहुंचदी है। दोस्तों, ये कुरान पाक दी आयात बय्यनात नाज़िल होने तो पहले कुछ मक्के दे कफार लोग जड़े ने जदों ये काम करते सन ते मक्के दियां दीवारां ते खून ते गोश्त वगैरह चिपकांदे सन ते उन्हां दा यानी कि नजरिया ये सी कि सानू अल्लाह दा कुरब इस तरह हासिल होवेगा। हालांकि ऐसी गल बिल्कुल कोई नहीं है। जदों मुसलमाना ने एक साल हज किया और उस तो बाद उन्होंने काम करना चाहा तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक दी इस आयत नूं नाज़िल फरमाया, फरमाया ना तो तुहाडे गोश्त पहुंचदा है ना तुहाडा खून पहुंचदा है। अगर साडे कोल पहुंचदा है तो सिर्फ तुहाडे दिल दी नीयत, तकवा ते परहेजगारी पहुंचदी है। जिस तरह के बुखारी शरीफ के अंदर सब तो पहली हदीस मुबारका इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। जैसी आपकी नीयत होगी वैसा आपको इसका सवाब मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले भी आपको यही इरशाद फरमाया है, यही बताया है कि मेरे दोस्तों, जो भी अमल करना है तकवा और दिल की नीयत खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए, अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए। आज मैं आप हजरात के सामने ऐब वाले 4 जानवर ऐसे कि जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती, यानी कि मेरे आका लजपाल मदनी ताजदार मदीने वाले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह 4 उंगल का इशारा करके, हथ का इशारा करके इरशाद फरमाया कि इन्हां चौवां दी कुर्बानी जायज़ नहीं। सब तो पहला वो जानवर जिहड़ा काना है या अंधा है कि जिहदा कानापन बिल्कुल ज़ाहिर हो जाए। दूसरे नंबर ते ऐसा बीमार कि जिसकी बीमारी जाहिर हो जाए। तीसरे नंबर ते ऐसा लंगड़ा जानवर कि जिसका लंगपन यानी कि जाहिर हो जाए, यानी कि जिदे कोल चलिया भी ना जाए। ठीक है जी। चौथे नंबर ते फरमाया कि ऐसा लागर जिस दियां हड्डियां विच यानी गोदा वगैरह या मगज वगैरह बिल्कुल खत्म हो गया होवे। दोस्तों बुजुर्गो, ये यानी कि तिरमिज़ी दे अंदर है, अबू दाऊद दे अंदर है, नसाई दे अंदर है, इब्ने माजा, दारमी, बरा बिन आज़ब तो ये रवायत है। ठीक है जी। मेरे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कान कटे हुए जानवर ते सिंग टुटे हुए जानवर दी कुर्बानी अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाई है, मना फरमाई है। जिस तरह के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुहाडे विचों उन्नी देर कोई मोमिन नहीं हो सकदा जेड़ी चीज अपने वास्ते पसंद करे वही दूसरे मुसलमान भरा वास्ते पसंद करे। अल्लाह दी बारगाह च जेड़ा तोहफा असां पेश करना है वो बिल्कुल फरबा और तंदरुस्त और तवा ना जड़ा यानी कि जानवर होना चाहिए, सेहतमंद जानवर होना चाहिए। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, तवज्जो कीजिएगा, 2 स्याह कुर्बानियां और एक सफेद। फरमाया कि 2 दे 1 बराबर नहीं हो सकती, यानी कि एक फिर भी अफजल है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुहाडी कुर्बानी सब तो ज्यादा वो अफजल ते वो बेहतर है। वैसे तो 3 दिन है ना, यानी कि ईद दे 3 दिन कुर्बानी दे दिन ने। ठीक है, यानी कि अगर कोई तीसरे दिन भी करता है तो ठीक है, जायज है, बिल्कुल सवाब मिलेगा उसनों। लेकिन अफजल ते बेहतर है पहले दिन कुर्बानी। ठीक है जी, पहले दिन अफजल ते बेहतर है। और फरमाया कि ईद वाले दिन और कोई जिड्डा वड्डा नेक अमल कर ले
उन्नी ढेर यानी कि वो सवाब नूं नहीं पाएगा कि जेड़ा बंदा एक अपना जानवर लैके अल्लाह के रस्ते दे अंदर ज़िबा करता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रुपया अल्लाह नूं बड़ा पसंद है कि जेड़ा ईद वाले दिन जानवर लैके ते अल्लाह के रस्ते दे अंदर ज़िबा किया जाता है। ठीक है जी। फिर फरमाया कि यानी स्याह दो जानवर तुसी लए ने, ओदे बराबर तुसी यानी कि एक छोटा जानवर सफेद खलड़िया तुसी ले लिया, वो जेड़ा जानवर है वो स्याह नालों भी ज्यादा अफजल ते बेहतर है। ये नहीं कि स्याह जानवर की कुर्बानी जायज नहीं, जायज है, मुस्तहब मुहतसन है, हाँ जी, बहुत आला है, ठीक है, लेकिन अफजल और आला और बेहतर जड़ा है यानी कि सफेद जानवर है। मेरे दोस्तों बुजुर्गो, फरमाया कि 9 जिलहिज्जा 9 जिलहज्जा दी फजर तो लैके 13 दी असर तक ये तकबीरा अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द 9 जिलहज्जा दी फजर तो लाके और 13 दी असर तक ये तक जड़ा तकबीरा तुसी जड़ियां ने यानी कि पढ़नियां ने। ठीक है जी। फरमाया कि ये देखो कि नबियां दियां यादां ने, हजरत जबरील अलैहिस्सलाम दी इहदे विच याद है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दी इहदे विच याद है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी इहदे विच याद है, ताकि उन्हां वाले लोकां नूं पता लग जाए कि अंबिया इकराम दियां यादां नूं मनाना, उन्हां नूं याद रखना, औलिया इकराम दियां यादां नूं यानी कि याद रखना ते उन्हां नूं मनाना, ये अल्लाह दी भी सुन्नत है और अल्लाह दा हुक्म है। ये ना ये शिरक है, ना ये बिदत है, ना ये नवा काम है। ठीक है जी। फरमाया कि नबियां दी यादां मनानियां अल्लाह दा खुद हुक्म है, अल्लाह हुक्म दे रहा है। और अल्लाह ते देखो ऊंट गाए और इस तरह के जानवरों नूं अल्लाह कुरान च कह रहा है मेरिया निशानियां ने। उधर फरमाया सफा ते मरवा मेरिया निशानियां ने, है जी। उधर फरमाया कि जिथे अल्लाह दे प्यारे लेटे ने मस्जिद अक्सा दे इर्दा गिर्दा हम बरकत रखी है, उसकी असल वजह की है दोस्तों, अंबिया इकराम दे मज़ारात ने। तो अल्लाह इन्हां नूं अपनियां निशानियां कह रहा है, ये ते छोटियां छोटियां निशानियां ने, मेरे आका अल्लाह दी वड्डी निशानी बन के दुनिया ते तशरीफ लाए ने। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके दुनिया ते हर चीज की वजाहत की है, हर चीज नूं यानी कि अपलोड करके तुहाडे तक पहुंचाया है, ताकि तुसी उन्हां चीज़ां ते आसानी तरीके दे नाल अमल कर सको। तो दोस्तों अज देख लो असी कुर्बानी करने आ, लेकिन असी साडे दिल की तमन्ना ये हुंदी है कि असी अपनी कुर्बानी चों किसी माड़े गरीब बंदे आंढी गुआंढी नूं असी गोशत ना दईए। हुक्म की है शरीयत दा हुक्म है 3 हिस्से किए जान, अपने वास्ते, अपने अजीजो अकरबा वास्ते, गली महल्ले वास्ते और गरीब गुरबा जेडे फकीर लोग आउंदे ने। फरमाया कि उन्होंने तीन हिस्से करने चाहिए ने। लेकिन साडे तमन्ना है वे, हाँ इंसान सारा खा सकता है, ठीक है, 2 हिस्से यानी कि सारा भी खा सकता है, 2 हिस्से रख सकता है, एक हिस्सा भी रख सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गो तवज्जो करो, अगर तुसी अपनी कुर्बानी विच किसी गरीब बंदे नूं शामिल कर लोगे, और जदों हाथ चुक के दुआ करेगा, मैं कहना जेड़ी कसर को रह गई होएगी ना यानी कि कबूली विच, अल्लाह दी जात उस गरीब दी दुआ दी बरकत दा सदका तुहाडी कुर्बानी नूं कबूल कर लैणगे। ठीक है जी। तवज्जो कीजिएगा, फरमाया कि जड़ा इहदे 3 हिस्से होने चाहिए ने और अच्छे तरीके दे नाल। और इत्थों तक उलमा इकराम ने लिखा है कि गोशत नूं तोड़ना चाहिए है, और असीं इन्हां गल्लां वल ख्याल ही कोई नहीं रखते। असीं कहना ठीक है जी ढेरियां हो गई ने जी, बस ठीक है जी दे दिओ। भाई दोस्तों बुजुर्गो ठीक है, लेकिन इसे तरह नहीं ठीक जिवें शरीयत सानू कह रही है। दोस्तों बुजुर्गो ऊंट जेड़ा वो 5 साल का होना चाहिए, गाय जी 2 साल की होनी चाहिए, बकरा जेड़ा है पूरे 1 साल का होना चाहिए, और दुम्बा जेड़ा भेड़ जी है वो 6 माह की दूर तो नजर आवे कि यह जी मतलब यानी कि पूरे साल का यानी कि जड़ा ना मतलब जानवर लगता पाया। तो दोस्तों बुजुर्गो इसका यानी कि कुर्बानी जी दी आला और बेहतर है और जायज़ है। दोस्तों बुजुर्गो मैं जो कुछ भी बयान किया है, अल्लाह करीम मैनू और तुहानू अमल की तौफीक अता फरमाए, और सानू अपनी कुर्बानी में गरीब गुरबा यतीम मस्कीना भी शामिल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे इस चैनल नू जरूर सब्सक्राइब करियो जे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।